हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 69 है। ये हम आगे करेंगे एक्सरसाइज 3.2। तो उससे पहले उसके कुछ फॉर्मूले हम जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ये तीन है। फर्स्ट क्या है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, और कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। एक्स वन कंप्लीट रिवोल्यूशन की एक कंप्लीट चक्कर कितने के बराबर होता है? 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। कॉस पाई बाय 2 90 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है। कॉस 3 पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, साइन 3 पाई बाय 2 की वैल्यू -1 होती है। ये वैल्यूज आपको डायरेक्ट आनी चाहिए, इजी रह जाएंगे क्वेश्चंस निकालने में। cos 2 पाई की वैल्यू 1 होती है और sin 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। अब 0 पे वैल्यू है, पाई पे वैल्यू है, 2 पाई पे वैल्यू है। यहाँ पे cos में पाई बाय 2 पे वैल्यू इनकी 0 जा रही है, सबकी 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू 0 जा रही है। इनके बेस पे एक जनरलाइज फॉर्मूला बन जाता है, वो देखिए कैसे बनता है। ध्यान से देखिए तो देखिए साइन 0 पे वैल्यू 0, साइन पाई पे वैल्यू 0, साइन 2 पाई पे वैल्यू 0। तो जनरलाइज फॉर्मूला क्या है? अगर साइन x 0 है तो x की वैल्यू क्या है? n पाई हो जाएगी। और n आपका कहाँ से आएगा? इंटीजर से। n की जगह 1 रखेंगे, पाई आ जाएगा। n की जगह 2 रखेंगे, 2 पाई आएगा। इस तरह इंटीजर्स रखेंगे तो x इक्वल टू n पाई में तो सब पे साइन x की वैल्यू क्या आएगी? 0। सिमिलरली कॉस x के बारे में है। cos पाई बाय 2 पे वैल्यू 0, cos 3 पाई बाय 2 पे वैल्यू 0। तो अगर cos x आपका 0 के बराबर है तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2n प्लस 1 पाई बाय 2। और n कहाँ से है? z इंटीजर से है। दो इंपॉर्टेंट रूल और, cos ऑफ माइनस एक्स तो होता है cos x के ही इक्वल, और बट साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है? माइनस साइन एक्स के बराबर होता है। तो ये कुछ एक फॉर्मूले थे जो एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। एक और, अब हमें पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से प्लेन 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। इन चारों क्वाड्रेंट पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसा बिहेव करेंगे वो देखिए जरा। क्वाड्रेंट बना दिए, 0, 0 से पाई बाय 2, 90, पाई 180, 3 पाई बाय 2 270, और वापस 2 पाई 360 पे ऐसे ही सर्कल जा रहा है। तो आपके पास 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे बिहेव करते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन, कॉस, टेंजेंट और इनके अपोजिट भी, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, 6 के 6 यहाँ पे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। किसमें? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का अपोजिट कोसिकेंट्स पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और टेंजेंट का अपोजिट कोट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का अपोजिट सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इनको याद करने का फॉर्मूला ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। स्कूल के बाद कहाँ जाते हो? कॉलेज में। तो ए से मतलब ऑल, एस से मतलब साइन, इसका अपोजिट, टी से मतलब टेंजेंट, इसका अपोजिट, और सी से मतलब कॉस और इसका अपोजिट। ये क्या होता है? सारे पॉजिटिव होते हैं। अब एक्सरसाइज करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इफ cos x इक्वल टू -3/5, x lie in third quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। cos x की वैल्यू दे दी, बता दिया x कौन से क्वाड्रेंट में है, बाकी पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की आपने क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो गिवन क्या है? cos x इक्वल टू -3/5। cos का अपोजिट क्या होता है? सीकेंट। सीकेंट x इक्वल टू -5/3। एक वैल्यू तो ये आ गई है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे। क्या थी? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1।
यही क्यों ली? क्योंकि हमें तो कॉस का यूज करना था और कॉस वाली आइडेंटिटी यही है। कॉस एक्स की वैल्यू रखी, उसका स्क्वायर किया, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, साइड चेंज किया, एलसीएम लिया, सोल्व किया तो क्या आया 16/25। ये स्क्वायर है तो हम इसको भी स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें, प्लस और माइनस के 4/5 का स्क्वायर। भाई ये प्लस का भी हो सकता है, ये माइनस का भी हो सकता है। कैसे? 4 इंटू 4 भी क्या आएगा 16, और -4 इंटू -4 भी क्या आ जाएगा 16। तो प्लस -4/5 का स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा 16/25। अब स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। साइन की दो वैल्यूज आई हैं, एक तो 4/5 प्लस में और एक 4/5 माइनस में। अब x कहाँ पे है आपके पास? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? माइनस का होता है। तो साइन की हमने क्या ले ली? माइनस वाली वैल्यू ले ली। साइन का भी आंसर आ गया। जैसे ही साइन का आ गया, साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसिकेंट। कॉसिकेंट की वैल्यू आ गई है। अब क्या निकालना है? दो रह गई, टेंजेंट और टेंजेंट का अपोजिट। टेंजेंट एक्स कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला हमें पता है, टेंजेंट एक्स क्या होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स की वैल्यू भी है, कॉस एक्स की वैल्यू गिवन ही थी, और वहां से आगे आपके पास टेंजेंट की वैल्यू क्या आ गई 4/3। और जैसे ही टेंजेंट की आ गई उसकी अपोजिट कर दी, वो किसकी वैल्यू आ गई? कोट की। सिंपली कॉस की वैल्यू थी, वहां से सीकेंट की। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके साइन की वैल्यू देख ली। जैसे साइन की आ गई कोसिकेंट की, साइन और कोस का यूज करके टेंजेंट की निकाल ली, और जैसे टेंजेंट की आ गई वैल्यू कोटेंजेंट की निकाल दी। ठीक है, एग्जाम्पल 7 को डिस्कस करते हैं अब। एग्जाम्पल 7, इफ cot x इक्वल टू -5/12, x lies in second quadrant, find the values of other 5 trigonometric functions। बहुत आसान क्वेश्चन है। cot x की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से सीधा ही टेंजेंट एक्स आ गया, पलट दिया। अब टेंजेंट एक्स का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करी, क्या? सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट की वैल्यू रख दी है, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, एलसीएम लिया 169/25, इसको स्क्वायर की फॉर्म में रखा, प्लस माइनस 13/5, 2 से 2 कट गया। अब सीकेंट एक्स की दो वैल्यू आ रही है, एक प्लस की और एक माइनस की। ध्यान रहे हमारा कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। अब देखिए आगे, अब क्योंकि हमें पता है एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमारे पास सीकेंट क्या होता है? माइनस का होता है। सीकेंट अगर नेगेटिव है तो सीकेंट की वैल्यू हमने क्या ले ली? माइनस वाली ले ली। और जैसे ही सीकेंट की वैल्यू आ गई, हमने किसकी वैल्यू निकाल दी? कॉस की। अब वही चीज टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। क्योंकि हमें क्या चाहिए? अब साइन और रह गया, तो साइन किसका यूज करके निकालेंगे? या तो अगर हमारे पास कोस पता हो तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर टेंजेंट एक्स की यूज करके भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट एक्स क्या है? साइन एक्स बाय कॉस एक्स। यहाँ से अगर साइन एक्स की वैल्यू निकालो तो टेंजेंट एक्स इंटू में कॉस एक्स। टेंजेंट एक्स की वैल्यू भी पता है, कॉस एक्स की वैल्यू भी पता है। सोल्व किया, क्या आ गया? 12/13। ये साइन एक्स की वैल्यू आई है। और अगर साइन एक्स की वैल्यू 12/13 आई है तो कॉसिकेंट की वैल्यू इसकी पलट दो, वो आ जाएगी। साइन एक्स की वैल्यू निकालने का एक और तरीका भी था, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का रूट। 1 माइनस कोस की वैल्यू क्या है? 5/13। 5 का स्क्वायर 25 और 13 का स्क्वायर 169। एलसीएम लेंगे, 169 में से 25 घटाएंगे 144, और ये आपके पास आ गया 169। रूट निकालेंगे तो प्लस और माइनस 12/13 की वैल्यू आ सकती है साइन, क्योंकि बट सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन आपका पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या ले ली? पॉजिटिव वैल्यू ले ली। आपको इस मेथड से करना है, आप इससे कीजिए। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, आप इससे फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, मीनिंग 5 की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी है। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31 π/3। आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 31 π/3। तो इसको ब्रेक कर ले, इसको क्या लिख दिया? 10 पाई प्लस π/3। देखो एलसीएम लेंगे तो 10 और 3 की गुना 30, और 1 31 π/3 आएगा। 10 पाई
10 पाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ से स्टार्ट हुआ 2 पाई, फिर चक्कर लगाया 4 पाई, फिर 6 पाई, फिर 8 पाई और फिर 10 पाई, यानी कि पूरे क्या लगा दिए, 5 चक्कर लगा दिए। यहाँ पे तो वहीं पे पहुंच गए जहां से सर चले थे, इनका कोई असर नहीं हो रहा। साथ में क्या है, पाई बाय 3, तो आपके पास ये क्या आ गया, साइन पाई बाय 3। ठीक है, देखो हमने 5 बार चक्कर लगाया और उसके बाद पाई बाय 3 में गया, तो इस सारे की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन पाई बाय 3। और साइन पाई की वैल्यू 180, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, √3/2। एग्जाम्पल 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोस -1710 डिग्री। -1710 डिग्री। अब हमें पता है कि एक चक्कर में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 360 का। दूसरे चक्कर में 720। ऐसे ही कितने चक्कर लगाएं कि हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए। हमने लगाए 5 चक्कर। देखो अगर 4 चक्कर लगाते हैं तो भी कितना बनेगा, 6 चक 24, 1440, और ये था 1710। अभी भी माइनस में ही रहता, 0, 14 में से 6 गए 7, 270, माइनस का 270 रहता। इसको फिर सोल्व करना पड़ता, इसीलिए पहले ही एक चक्कर फालतू लगा लिया। तो हमने 360 करके कितने चक्कर लगा लिए, 5 चक्कर लगा लिए। अब पूरे चक्कर के बाद अगर वहीं पे एंगल रहेगा, असर तो नहीं पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, पूरे चक्कर लगाए और उसके बाद कहाँ पहुंच गए, पाई बाय 3 पे पहुंच गए। यहाँ पे भी पूरे 5 चक्कर ऐड किए तो क्या फर्क पड़ना, यहाँ से शुरू हुए थे, एक चक्कर वापस, फिर वापस, फिर वापस, वापस 5 चक्कर के बाद हम वहीं पहुंच रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, अब 5 और 360 की गुना करेंगे 1800, 1800 में 1710 गए 90, cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ये इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है। होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।